ओके बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। तो आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में आए हुए ऑन द टॉपिक ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। मान लो आपको कि फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसको जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी विल गेट dy ओवर dx। तो dy ओवर dx हमारा मिलेगा f डैश x। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। अब एक बार फिर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो व्हेन वी राइट अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी विल गेट d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू f डबल डैश x। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जब हम dy ओवर dx का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है d2y ओवर dx2 एंड दैट इज इक्वल टू f डबल डैश x। तो दीज आर द सिंबल्स। y अगर कोई फंक्शन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx एंड सेकंड डेरिवेटिव इज d2y ओवर dx2। सेम इसी तरह से अगर fx कोई फंक्शन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x, सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x। कुछ और सिंबल्स भी यूज़ करे जाते हैं, जैसे y1 दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, या y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, राइट। ऑल दीज आर द सिंबल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। तो अभी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो अपने पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। मान लीजिए आपको दिया गया है इफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, राइट, देन फाइंड d2y ओवर dx2, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें y की वैल्यू दी गई है और हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d2y ओवर dx2 फाइंड करना है, राइट। तो बच्चों हम कैसे स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट विद since y is equal to x cube into log x, right, now we will differentiate it with respect to x। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं x क्यूब इंटू लॉग एक्स, अपने पास दो फंक्शंस हैं। तो हियर वी विल यूज प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल जैसा आपको पता है फर्स्ट फंक्शन हम ऐसे ही लिखते हैं, सेकेंड ऑर्डर फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन लिखते हैं फिर इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहला फंक्शन है एक्स क्यूब इनटू, नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे लॉग एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 3x स्क्वायर। दैट मीन्स dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब up into 1 upon x, this will become x square plus 3x square into log x, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट dy ओवर dx इज इक्वल टू, इफ वी टेक x स्क्वायर एज कॉमन वी विल गेट 1 प्लस 3 log x, 1 प्लस 3 log x। तो ये हमने निकाल लिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज dy ओवर dx। अब क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता करना है तो अगेन वी विल डिफरेंशिएट दिस। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx का डेरिवेटिव हमें मिलेगा d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू, हियर अगेन वी विल यूज द प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इज x स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन इज 1 प्लस 3 log x। So what we should do? We will write first function x square, then derivative of 1 plus 3 log x. Here you can see the derivative of 1 is 0 and derivative of 3 log x is 3 upon x. क्योंकि log x का 1 upon x तो 3 log x का 3 into 1 upon x, that is 3 into 1 upon x plus, अब हम सेकेंड फंक्शन लिखेंगे 1 plus 3 log x, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे into derivative of x square that is 2x। So that means d2y over dx2 we will get as, here we will get 3x square plus
2x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, सॉरी इसे ऐसे ही लिख दें 2x इंटू 1 प्लस 3 log x, राइट। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देखिए, इसको कॉपी करिए और दिस इज द मेथड हाउ वी कैन फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। जल्दी से ये करते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू 3 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स कैंसिल होकर 3x ही बचेगा केवल, राइट। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो दिस इज 3x, 2x बन जाए 2x, तो 3x प्लस 2x, दिस वी विल गेट 5x प्लस 2x इंटू, सॉरी 2 3 जा 6x, 6x इंटू log x, तो फाइनली वी विल गेट दिस आंसर, राइट। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लिखिए फाइंड d2 y ओवर dx2। फाइंड d2 y ओवर dx2 at theta is equal to pi by 2। Find d2 y over dx2 at theta is equal to pi by 2, right, where x is equal to a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, x is equal to a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा एंड y is equal to a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ पे आपको फंक्शन जो दिया दैट इज गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई फंक्शन दिया है तो हम d2 y ओवर dx2 कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर x और y की वैल्यूज़ अगर थीटा या t के फॉर्म में दी जाती है तो सबसे पहले हम dx ओवर d थीटा और dy ओवर d थीटा ये निकालते हैं, राइट। तो अगर हम पहले dy ओवर d थीटा निकालना चाहें तो हम स्टार्ट करेंगे सिंस y is equal to a 1 minus cos theta. Now if we differentiate this with respect to theta, so we will get dy over d theta is equal to a. Now 1 minus cos theta, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप देख सकते हैं 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin थीटा हो जाएगा, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ y dy over d theta we will get a sin थीटा। तो अब हम करेंगे x का डिफरेंशिएशन सिंस x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx ओवर डी थीटा में मिलेगा a ब्रैकेट में थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा, राइट। अच्छा, अब हमें जैसे ही dy ओवर डी थीटा और dx ओवर डी थीटा मिलते हैं तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि व्हाट इज dy ओवर dx। तो दैट मीन्स dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई dx ओवर डी थीटा, राइट। तो वी विल गेट a साइन थीटा अपॉन dx का है a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। Now a and a get cancelled, so dy over dx we will get as, now here you can see sin theta we can write in the form 2 sin theta by 2 cos theta by 2 divided by 1 plus cos theta can be written as 2 cos square theta by 2. Now 2 and 2 get cancelled, cos theta by 2 get cancelled with this square, तो फाइनली हमें मिलेगा dy over dx इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ठीक है बच्चों। अब हमें जैसे ही dy ओवर dx मिल गया
अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आपको ये याद रखना कि अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में x और y की वैल्यूज़ दी गई हैं तो सबसे पहले dy/dx तो हम नॉर्मली इसी तरीके से निकालते हैं जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। इसके बाद जब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे क्या करना है। अब हम लिखेंगे सिंस dy/dx इज इक्वल टू tan θ/2, ठीक है। तो हियर वी विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हम थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, अभी dy/dx का डेरिवेटिव हमें निकालना x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dy/dx का डेरिवेटिव तो हमें मिलेगा d2/dx2, लेकिन राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं फंक्शन हमारे पास थीटा का और डिफरेंशिएशन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, राइट। तो क्या करेंगे, पहले तो आप यही देखिए कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है। tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो tan θ/2 का हो जाएगा सेक स्क्वायर θ/2 इंटू अभी θ/2 का डेरिवेटिव 1/2। अब क्योंकि फंक्शन था थीटा का और हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमें यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव dθ/dx और लिखना पड़ेगा। ये स्टेप बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, यहीं पे गलती होती है बच्चों की। तो ये स्टेप आपको याद रखना कि जब भी हम थीटा के किसी थीटा के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें थीटा का डेरिवेटिव भी लास्ट में लिखना पड़ता है, दैट इज dθ/dx। अब इसकी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, ये dθ/dx जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ dx/dθ, जिसकी वैल्यू आप पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट d2y/dx2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर θ/2 इंटू 1/2। अब dθ/dx की वैल्यू आप बोलिए 1/a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें क्या मिलेगा 1/2a, ठीक है, 1/2a। सेक स्क्वायर θ/2 को नीचे अगर ले जाएं तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर θ/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर θ/2। तो फाइनली कॉस स्क्वायर θ/2 ये ऊपर पहुंच के बन जाएंगे सेक पावर 4 θ/2 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4a, ठीक है। तो अब हमें d2y/dx2 तो मिल गया, लेकिन हमें पता करना था d2y/dx2 की वैल्यू थीटा बराबर π/2 पे, ठीक है। तो बस हमें थीटा की वैल्यू रखनी है। तो दैट मीन्स d2y/dx2 at theta is equal to π/2, it will come sec power 4 sec to the power 4 θ/2। अच्छा देखिए, थीटा की वैल्यू अगर π/2 है तो θ/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4a। चलिए अब sec π/4 की वैल्यू देखते हैं। sec π/4 की वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ cos π/4, cos π/4 की वैल्यू आपको पता 1/√2, तो sec π/4 हो जाएगा √2, दैट मीन्स √2 to the power 4 upon 4a। now it will come 4 upon 4a, that is 1 upon a, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। चलिए जल्दी से कॉपी करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। इफ e to the power y into 1 plus x, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ e to the power y 1 plus x is equal to 1, right? Then show that d2y/dx2 is equal to dy/dx होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड्स में काफ़ी बार आ चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमें जो दिया गया है e to the power y
इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी इसके हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके dy ओवर dx की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, फिर उसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन जो एक अच्छा तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम 1 प्लस एक्स को ट्रांसपोज करें तो e टू दी पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो log e पावर y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर माइनस 1। अच्छा, 1 अपॉन एक्स को हम 1 प्लस एक्स का इन्वर्स लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद आपको log की प्रॉपर्टीज पता है कि log e पावर y है, तो इट विल बिकम y इंटू लॉग ई। log में जो पावर होती है वो log के पीछे लिख देते हैं, इज इक्वल टू -1 मीन्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद log e की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो y इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या किया, जो हमारे पास फंक्शन इस टाइप का था हमने उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन बना लिया, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ली। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, चलिए log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो माइनस लॉग x का हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। तो दिस इज dy ओवर dx। अच्छा, अभी एक बार फिर करें इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx का डेरिवेटिव हमें मिलेगा d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू, अच्छा आपको 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव पता है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि अपने पास माइनस 1 अपॉन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। तो अभी आप देख सकते हैं d2y ओवर dx2 कैन बी रिटन एज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम आराम से लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू dy ओवर dx का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करिए, लिखिए क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू a cos log x, if y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, if x is equal to a cos log x plus b sin log x, then prove that d2y over dx2 sorry x square into d2y over dx2 plus x into dy over dx प्लस y इज इक्वल टू 0, प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, y की वैल्यू आपको दी गई है a cos log x प्लस b sin log x, और हमें प्रूव करना है x स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx2 प्लस x इंटू dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि y क्योंकि हमें दिया है वो पहले dy ओवर dx निकालेंगे, फिर d2y ओवर dx की 2 की वैल्यू निकालेंगे और सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके 0 कर देंगे उसको। ठीक है, ये तो एक डायरेक्ट मेथड है।
लेकिन हम लोग इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं कभी कभी, लेकिन इनको करने का एक सिंपल तरीका भी है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे करते हैं इसको। चलिए तो स्टार्ट हम करते हैं, जो हमें y दिया गया है उसको लिखते हैं। सिंस y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, चलो तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx हमें मिलेगा a। चलिए cos x का डेरिवेटिव आपको पता है कि माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस हमने लगा लिया साइन log x इंटू, अभी log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b, साइन x का होता है cos x, तो cos log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस चेन रूल अप्लाई किया हमने। अब अगर हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हम एक बार इसको फिर डिफरेंशिएट करें, d2y ओवर dx2 निकालें, तो इसमें या तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा या क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, अगर हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और यही ट्रिक आपको सीखनी है कि इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे 1/x हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं ये 1/x हट जाए। ठीक है, तो टू रिमूव दिस 1/x व्हाट वी शुड डू, वी शुड मल्टीप्लाई बाई x, द होल इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स वी विल मल्टीप्लाई x। तो हमें मिलेगा x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। ठीक है, अब इसका एक बार फिर करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये बनेगा d2y ओवर डी एक्स टू प्लस डी वाई ओवर डी एक्स हम ऐसे ही लिखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 इज इक्वल टू, चलिए अब माइनस a साइन log x का हो जाएगा cos log x, तो माइनस a cos log x इंटू 1/x प्लस b cos log x का हो जाएगा माइनस b साइन log x, तो माइनस b माइनस b साइन log x, साइन log x इंटू log x का 1/x। ठीक है बच्चों, अब आप फिर देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास फिर दोनों टर्म में 1/x है, और वो 1/x अगर हम हटाना चाहें तो अगेन वी विल मल्टीप्लाई x इन होल इक्वेशन। पूरी इक्वेशन में हर टर्म में हम x का फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रिमूव दिस 1/x फ्रॉम दीज टू टर्म्स। ओके, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई x वी विल गेट x स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx2 प्लस यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किया तो x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में मिलेगा a cos log x प्लस b साइन log x। ठीक है, अच्छा राइट हैंड साइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमें वापस क्वेश्चन ही मिल गया। देखिए a cos log x प्लस b साइन log x, तो जो राइट हैंड साइड में वैल्यू मिली है दैट विल बिकम माइनस वाई, और माइनस वाई को व्हेन वी ट्रांसपोज टू लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम प्लस वाई। तो फाइनली वी विल गेट अवर आंसर एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। राइट, तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करें, इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अपना है, इफ y इज इक्वल टू x पावर x, इफ y इज इक्वल टू x पावर x देन प्रूव दैट।
क्या प्रूव करना है हमें, d2y/dx2 -1/y dy/dx का होल स्क्वायर -y/x इज इक्वल टू 0, -y/x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमें करना है। y की वैल्यू हमें दी गई है x पावर x, ठीक है, और हमें प्रूव करना है d2y/dx2 -1/y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर -1/x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू x पावर x, इसमें आप देख सकते हैं कि बेस भी एक x है और पावर भी x है। तो जब कभी हम लोगों को इस तरह का फंक्शन दिखाई पड़े, बेस भी एक x का फंक्शन हो और उसका एक्सपोनेंट भी एक x का फंक्शन हो, तो हमेशा हम लोग लॉग लेके डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हम, सिंस y इज इक्वल टू x टू द पावर x, टेकिंग log, what we will get, log y is equal to log x to the power x। तो ये x की पावर यहाँ पीछे आ जाएगी, तो हमें मिलेगा log y is equal to x into log x, right। now we will differentiate। तो differentiating with respect to x, log y का डेरिवेटिव 1/y into dy/dx is equal to, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x इंटू 1/x प्लस लॉग x इंटू 1। ठीक है, चलिए तो अगले स्टेप पे हम लिखेंगे देयरफॉर 1/y इंटू dy/dx, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 प्लस लॉग x। देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 प्लस लॉग x। ठीक है, अच्छा अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम y को दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, y को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/y, उधर जाके बन जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग x। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx का बन जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, y इंटू 1/x प्लस 1 प्लस लॉग x इंटू dy/dx। ठीक है भाई, चलिए अब आप देख सकते हैं कि 1 प्लस लॉग x, ये 1 प्लस लॉग x की जो वैल्यू है आपको इस स्टेप से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन 1 डाल के 1 प्लस लॉग x की वैल्यू आप यहाँ से उठा लें, तो d2y/dx2 इज इक्वल टू y/x प्लस, नाउ 1 प्लस लॉग x की वैल्यू अपने पास है 1/y इंटू dy/dx। ठीक है, ये तो 1 प्लस लॉग x की वैल्यू है इंटू dy/dx। ठीक है, अब सारे टर्म जब हम लेफ्ट हैंड साइड मिलाएंगे तो हमें मिलेगा d2y/dx2 माइनस, देखिए ये टर्म इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया, तो 1/y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। अच्छा, y/x इधर आके माइनस का y/x इज इक्वल टू 0। देखिए हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो बच्चों आज क्या करते हैं हम लोग, ये 5 क्वेश्चंस आप लोग करें। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज 5.7 अपनी लगाएं बुक से। ठीक है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, थैंक यू।